हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि इस वर्ष भी बच्चों को संचारी रोग के बारे में बताया जाए, उससे कैसे बचा जाएगा, उसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। उसी कार्यक्रम को लेकर फिर हम आए। इसका मकसद क्या है कि आपको जब ये बात बताई जाए तो आप जा करके अपने गांव में इसका प्रचार प्रसार करें। बहुत जरूरी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में आइए हम आपको बताते हैं संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2025 के अंतर्गत हम सभी बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि संचारी रोग है क्या। संचारी शब्द से मतलब होता है संचार। संचार का मतलब चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो संचारी रोग मतलब चलने वाला रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाला रोग संचारी रोग कहलाता है। अब इस संचारी रोग के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मुख्य रूप से हम आपको बता दें कि संचारी रोग के कारण जो बनने वाला पैथोजन है, यानी कैसे ये फैलता कैसे है, तो इसके वैज्ञानिक कुछ नाम है। कुछ बच्चों को अभी अटपटा लगेगा। बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ और भी कई कारण है, लेकिन ये चार प्रमुख आपकी किताब में है, इनको याद रखना होगा। इनके कारण ही संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। एक व्यक्ति को यदि कोई रोग हो गया जो संचारी रोग है, तो उसमें से दूसरे व्यक्ति में वह कीटाणु, वह वायरस, वह प्रोटोजोआ चला जाएगा और वो भी आदमी संक्रमित हो जाएगा और वो भी बीमार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी बालक को संक्रामक रोग हुआ है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहां जाओ, मान लीजिए इससे कोई संक्रामक रोग हुआ है। अगर यहां कोई व्यक्ति है और ये खांस रहा है, तो खांसने से इसके खांसी के अंदर से कुछ कीटाणु निकल जाएंगे और वो अगर आप पास में हैं तो आप जब सांस लेंगे तो आपके अंदर चला जाएगा, तो आप भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हाल हमें ध्यान रखना है कि संचारी रोग नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले स्वच्छता, घर में सफाई होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रोज स्नान करिए, शौच खुले में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार ने गांव गांव घर घर जो है शौचालय बनाया है, जिसका नाम है इज्जत घर, है ना। रोज स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं और फूल आस्तीन के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन में कई दिनों से पानी इकट्ठा है, होता है ना, टायर अगर कहीं पड़ा है या कूलर में 10 दिन से पानी वैसे ही पड़ा है, तो उसमें भी बीमारी के कीटाणु पैदा हो जाएंगे। इसलिए पानी कहीं भी घर में टूटे फूटे बर्तन में, टायर में, कूलर में इकट्ठा न होने दें, उसकी सफाई करें। यदि घर में गमला वगैरह है तो यह भी ध्यान रखिए कि किसी टूटे फूटे गमले में पानी इकट्ठा न रहे। पीने वाले पानी को हमेशा ढक के रखें। घर में रोज झाड़ू लगना चाहिए। जिस बिस्तर पे सोते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इसका ध्यान रहे। अगर घर में किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो उसके पास कम जाना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खांस देगा तो आपको हो जाएगा। और ये बात केवल आपको नहीं बताई जा रही है, आप अपने घर जाकर के बताएंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे। तभी तो सरकार की जो मंशा है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, लोग जानेंगे तभी इससे बचेंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं बचेंगे। कैसे बचेंगे भाई, मुश्किल हो जाएगा ना भाई। एक छोटा बच्चा 6 महीने का आंगन में खेल रहा है, उसके पास से सांप गुजर रहा है तो डरेगा? नहीं डरेगा, वो सांप को पकड़ लेगा। लेकिन तुम्हारे पास यदि सांप आ जाए तो तुम बिरहा गाने लगोगे, डिस्को करने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो काट लेगा। लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं जानता है। इसी प्रकार से जब आप जानेंगे कि संचारी रोग कितना खतरनाक है तो आप उससे बचने के उपाय करोगे ना। तो संचारी रोग से बचाव के उपाय में ये दो सबसे प्रमुख है, इसी में सारी बातें छिपी हुई है। स्वच्छता, पीने का पानी साफ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, कई दिनों का पानी घरों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। घरों के सामने से जो नाली बह रही है वो पत्थर से ढका होना चाहिए, क्योंकि नाली में बहुत मच्छर पनपते हैं, कीटाणु पनपते हैं, अब वही खाने पर जाकर बैठ जाता है। कई बार आप गलती क्या करते हो, खाना खा रहे हो, उसी पे मच्छी बैठी हुई है, उसको ही खाते चले जा रहे हो, ऐसे ही रोग फैलता है।
याद रखिए, जन जन को बताना है, संचारी रोग भगाना है। बोलेंगे, जन जन को बचाना है, जन जन को बताना है। रहे यह बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है, बहुत खतरनाक है। एक आदमी, अभी आपको पता चला, बहुत छोटे रहे होंगे, थोड़ा सा 3-4 साल पहले कोविड आया था, कोरोना नाम सुना था ना? कोरोना, घर में से कोई निकल नहीं रहा था क्योंकि बहुत खतरनाक था। यहाँ किसी को कोरोना हुआ है, अब पास में खड़ा व्यक्ति है, इसको भी कोरोना हो जाएगा, छूने से हो जाता था। कितने लोग मर गए, याद है ना? इसीलिए बहुत सेंसिटिव मैटर है, जानकारी रखिए और इससे बचाव रखना है। रखोगे ना? संचारी रोग के बारे में गांव में बताओगे ना? घर के लोगों को बताओगे ना? इस जागरूकता अभियान को फैलाओगे ना? धन्यवाद।